धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा लिया गया, लेकिन क्यों? हर किसी को यह सोचना चाहिए किसकी जीत हुई है और किसकी हार हुई है। आप देखना, ये वक्त फिर से दोहरा रहा है। 2013 में जब केजरीवाल ने मैंने खुद वहाँ पे हड़ताल की थी, मैंने खुद भूखा 10 दिन तक मैं खुद भूखा रहा था, और हमारा ध्येय था, हमारा लक्ष्य था, हमारा जो बताया गया था कि शीला दीक्षित का भ्रष्टाचार, कांग्रेस का भ्रष्टाचार को हटाना है। लेकिन क्या हुआ? उसके बाद जब अन्ना हजारे ने मना की, फिर भी केजरीवाल ने ये पार्टी बनाई और पार्टी बनाकर चुनाव लड़ा, और उस चुनाव में 3 विधानसभा में मैं अच्छे पद पर भी रहा, और 3 विधानसभा की जवाबदारी भी मैंने संभाली, वो उसमें अपनी आवाज़ भी दी, और हर गली हर मोहल्लों तक गया, और मैंने कई गीत भी लिखे, और वो गीत दिल्ली में बजे भी। लेकिन आखिर में हुआ क्या? क्योंकि उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए एक सब किया था। आप सोचना, एक अमेरिका से आके एक लड़का कॉकरोच पार्टी बनाता है और इतनी भीड़ उसके साथ जुड़ जाती है, लेकिन क्यों? आप सोचना, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा क्यों मांगा गया? नीट की परीक्षा क्या धर्मेंद्र प्रधान करवाता है? ये जो करवाते हैं उन लोगों के पास से तो नहीं मांगा गया। लेकिन ये बात ये है कि उसमें धर्मेंद्र प्रधान का कोई दोष नहीं था, लेकिन फिर भी धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। उसने इस्तीफा दिया इसलिए क्योंकि वो सोच समझ गए, मोदी जी भी समझ गए कि हमारे देश के युवा गुमराह हो रहे हैं और विपक्ष के लोग इसका फायदा उठा रहा है। देखना, कल से ही सब विरोध पक्ष के नेता अपने आप को होड़ में रख लेंगे कि ये सब कुछ हुआ हमारी वजह से हुआ, अपने आप को श्रेय देंगे। लेकिन सही में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। इन लोगों ने देश हित के लिए, प्रधान जी ने भी अपना इस्तीफा दिया और मोदी जी ने भी उसका इस्तीफा स्वीकार किया। ये देश हित था। जैन जी जो आज के लड़के हैं या लड़कियां हैं, उनको सिर्फ उन्होंने क्या सत्ता देखी है? क्योंकि उन्होंने सिर्फ मोदी शासन नहीं देखा है, उसके पहले का शासन नहीं देखा, कितना भ्रष्टाचार था, कितना दुराचार था, कितना अत्याचार था, वो नहीं देखा। लेकिन हमने वो खुद देखा और महसूस भी किया है। 10 दिन तक मैं खुद भूख हड़ताल पे रहा था। हमने मना किया कि नहीं भाई, हम कोई पार्टी में नहीं जाना चाहते, हम कोई पार्टी नहीं बनाना चाहते। अन्ना हजारे भी पार्टी बनाने के मना कर रहे थे, लेकिन केजरीवाल जी ने बताया कि अगर गंदगी को साफ करना है तो हमें गंदगी में उतरना पड़ेगा। मैंने खुद केजरीवाल जी से प्रश्न किया था कि हम भ्रष्टाचार का विरोध लोग कब तक करते हैं, कब तक भ्रष्टाचार के विरोध होते हैं? उन्हें हंसकर मुझे बोला था, जो शब्द उन्होंने बोला था वो बोल रहा हूँ। उन्होंने मुझे बताया था कि आप क्या सोच रहे हैं, हंसकर बोला था, आप क्या सोच रहे हैं, आप ऐसा क्यों सवाल कर रहे हैं? मैंने बोला, मैं ये सोच रहा हूँ कि लोग भ्रष्टाचार का विरोध तब तक नहीं करेंगे जब तक उसे भ्रष्टाचार का मौका नहीं मिलता। अगर उसको भ्रष्टाचार का मौका मिल गया तो खुद भ्रष्टाचारी हो जाएंगे। तब वहीं से मंच पर से अरविंद केजरीवाल की एक बात बहुत बड़ी वायरल हुई थी, मैं उसके पीछे ही बैठा था। उन्होंने बोला था, एक कुर्सी में कुछ जादू है, एक कुर्सी पे बैठने वाला हर आदमी भ्रष्टाचारी हो जाता है। तो वही हुआ और मेरी बातें भी सही हुई। मतलब कि जो अपना निजी फायदा चाहता है या राजनीतिक फायदा है, कोई पद पर प्राप्त करना चाहता है, किसी को पैसे की वजह से वो कर रहा है, ये लोग साथ में जो हमारे स्टूडेंट थे उसके साथ में घुल गए। बाकी तो यहाँ पे जो नीट की जिन्होंने एग्जाम दी थी, वो लोग तो वहाँ 2% भी नहीं थे। क्योंकि मेरे कांटेक्ट में ऐसे बहुत, मैं शिक्षण क्षेत्र में आगे हूँ और शिक्षण क्षेत्र का कार्य भी करता हूँ। 8 से 10 लड़के ऐसे हैं जो MBBS करना चाहते हैं, जिन्होंने नेट परीक्षा दी है, लेकिन उनको अगर पूछा जाए तो उन्होंने यही बताया कि भाई हमें क्या है, ये तो होता रहता है। और हाँ, यही बात है कि यही तो होता रहता है, क्योंकि इसमें शिक्षण मंत्री का कोई गुना नहीं है। राजस्थान में इतनी परीक्षा लीक हुई, अभी पंजाब में भी इतनी परीक्षा लीक हुई है, पेपर फूटे, तो उसके लिए उसका इस्तीफा किसी नहीं मांगा, लेकिन प्रधान जी का इस्तीफा मांगा गया। क्यों पता है? एक बात सोच लो, समझ लो, आज के युवा वो, इन्होंने हमारे धर्म का प्रचार किया, इन्हें सत्य इतिहास बताया। क्योंकि उन्होंने ये बता दिया कि मुगल सम्राट महान नहीं थे, मुगल महान नहीं थे, औरंगजेब महान नहीं था, अकबर महान नहीं था, महान छत्रपति शिवाजी थे, महान महाराणा प्रताप थे, महान गुरुदेव थे, महान पंडित थे, पंडित आजाद थे। ये सब शहीद भगत सिंह से लेकर जो ये बच्चों के सिलेबस में इन्होंने प्राइमरी से लेकर जो डाल दिया, ये बात उसके दिमाग में खटक रही थी। और उन लोगों ने अपनी टीम बनाई और इन लोगों का बहाना मिला, और ये
कोकरोच पार्टी के साथ मिलके हम सोनम जी को कुछ नहीं कहना चाहते। सोनम जी हो सकता है कि वो सही में स्वयं सेवक हो और उन्होंने ये बात अपना मुद्दा उठाया, लेकिन जो उनके साथ जुड़ गए और वो जो ये सब करने के लिए तत्पर हो गए, वो सब गलत हुआ। लेकिन क्या कोकरोच पार्टी ने अभी बता रहे हैं कि अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो एक ही विकेट गिरा है। इसका मतलब ये है कि वो आपके पास से और भी फायदा उठाएंगे और एक ना एक दिन राजनीति में आएंगे। जिस पक्ष का विरोध करके हमने दिल्ली में चुनाव जीता, 29 सीट आई, फिर क्या हुआ? अरविंद जी ने उसी शीला दीक्षित का ही सपोर्ट लेकर खुद मुख्यमंत्री बन गए। उसके बाद भी हमको बुलाया, कुमार विश्वास से लेकर किरण बेदी इसके विरोध में थोड़े थोड़े हो जा रहे थे। कई लोग ऐसे थे जो इसके विरोध में हो जा रहे थे, लेकिन पूरा पक्ष जो था वो केजरीवाल के साथ था, इसलिए कुछ नहीं कर पाए। लेकिन फिर जब चुनाव आया तो फिर से बहुत बहुत बड़ी जीत हासिल की हमने। लेकिन मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा खराब वो समय था, क्योंकि उसकी बातों में आकर मैंने जो अपनी बात गवाई है, अपनी ज़िंदगी में कुछ गवाया है, वो आपको बताना चाहता हूँ। मैंने पोरबंदर लोकसभा भी लड़ी, मैंने केशोद विधानसभा भी लड़ी। मैं यहाँ आम आदमी पार्टी का एक पूरा सतत कार्य कर रहा, सक्रिय कार्य कर रहा, और इस बात पर मैंने कहीं विधानसभा और लोकसभा में अपनी सेवा भी की, लेकिन बहुत पैसे भी बर्बाद कर दिए और 4 से 5 साल भी बर्बाद कर दिए। ये तो अच्छा था, माता पिता का पुण्य था, कितनी पढ़ाई की हुई थी, इसलिए जॉब भी मिली, और बाद में मैं जो मेरे पास पाठशाला का ज्ञान था, इसलिए मैं आज यज्ञकार और कथाकार भी हूँ, अच्छे पद पर भी हूँ। लेकिन इसलिए मैंने 17 से राजकीय पार्टी के बारे में बोलना ही छोड़ दिया। लेकिन जब जब ऐसी बात होती है तो ऐसा लगता है कि कुछ बोलूँ क्योंकि मैंने खुद महसूस किया है, जिस जंतर मंतर की बात हो रही है, जिस आज़ाद मैदान की बात हो रही है, उसमें मैंने खुद ने धरना दिया है और 10 दिन तक मैं भी भूखा रहा था। लेकिन कुछ इन लोगों की कठपुतली बनकर, जो अपने लिए राजपद चाहते थे, जो अपने लिए पैसा चाहते थे, इसलिए हार अगर किसी की हुई है तो हमारे सत्य की हार हुई है। और सत्य की हार हुई है ये बताना भी अच्छा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मोदी जी और प्रधान जी ने बहुत सोच समझ कर फैसला लिया है, और बहुत सोच समझ कर प्रधान जी ने जो हमारे सिलेबस को बदला था उसका ही विरोध था। अब देख लेना, एक दिन एक बात आएगी सामने कि किस लिए इनका रजिस्ट्रेशन लिया गया, किस लिए इसका इससे इस्तीफा ले गया। बस एक ही बात खटक रही थी कि ये सनातन धर्म और जो सही में इतिहास है, सच्चा इतिहास है, उसको बढ़ा रहा है, जबकि हमारा मकसद तो भारत के टुकड़े टुकड़े करना है। ये टुकड़े टुकड़े गैंग है, इसका जो अंग्रेजों की नीति थी, भागला पाड़ो राज करो, बस यही नीति है इन लोगों की। आज पूरा विपक्ष वहाँ पे आ गया था जंतर मंतर पर, ममता से लेकर मायावती जी और केजरीवाल, क्या बोलते हैं उसको, अखिलेश और राहुल गांधी, सब अपने अपने श्रेय लेने के लिए घुस गए थे। लेकिन क्या सही में उन लोगों का कोई उसमें रोल रहा? बिल्कुल नहीं। लेकिन उन लोगों के जो आदमी थे, जो पुलिस पर पत्थराव कर रहे थे, जो पुलिस के सिर फोड़ दिए, जिन्हें एसीपी को नहीं छोड़ा, वो लोग ऐसे हिंसक कैसे हो सकते हैं? नीट की एग्जाम देने वाला लड़का हिंसक कैसे हो गया? और सबसे बड़ी बात है, कई मीडिया में हमने देखे कि कई लोगों ने, कई मीडिया वालों ने, कई स्टूडेंट से, जो देखने वाले स्टूडेंट्स, उनसे पता किया, पूछा आप नीट का फुल फॉर्म बोलो। किसी को नीट का फुल फॉर्म भी नहीं आ रहा था। इसका मतलब थे ये भाड़े के टट्टू थे। 2% लोग हो सकते हैं, बाकी सब जो बात हुई, लेकिन इन लोगों ने भारत हित में, हिंदुस्तान के हित में ये किया है। लेकिन किसी को राजी होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो उन लोगों ने समझ लिया था कि ये बात जो अगर बढ़ गई तो हो सकता है कि हर शहर, हर गांव में ऐसे उदापन होने लगे, और जिसकी वजह से हमारे देश का नुकसान हो जाए। और इसलिए देश का नुकसान ना हो, इसलिए प्रधानमंत्री ने अपना इस्तीफा दे दिया है। लेकिन अब क्या, प्रहलाद जी से बहुत बढ़िया हमें शिक्षा मंत्री मिला है, प्रहलाद जोशी, जो आरएसएस का सक्रिय कार्य कर रहे हैं। 36 से अधिक साल से वो आरएसएस में है। अब उसका मकसद यही रहेगा कि सत्य को सामने लाना। इसलिए किसी को और जो ये गंदी नाड़ी के कीड़े जिन्हें बोलते हैं, वो उससे प्रसन्न होने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि हमें एक बात और बता दूं कि मैंने
कितने चुनाव लड़े हैं, विधानसभा, लोकसभा, और हर राजकीय नेताओं को अपने हाथ से, अपनी पूरी नज़र से देखा है। यहाँ तक कि मैंने मोदी जी के साथ भी बैठक की हुई है, मैंने अरविंद केजरीवाल के साथ तो बहुत दिन रहा, और ऐसे बड़े बड़े नेताओं के साथ मैंने पूरा दिन और रात गुजारी है। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, भारत का अगर विकास कोई करता है तो कर सकता है तो बीजेपी पार्टी है। और मैं आज बीजेपी पार्टी में नहीं हूँ, लेकिन अगर भारत का कोई विकास करता है तो बीजेपी है और नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी के बाद योगी है, अमित शाह है, वो सब देश का हित चाहते हैं। इसलिए देश हित में ही हमारे हर बात देश हित में होनी चाहिए, चाहे हमारा थोड़ा नुकसान हो जाए तो हो जाए, लेकिन देश हित के लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए ऐसी कोई भी अब आगे कोई बात हो तो सोच समझ कर उसका साथ देना, क्योंकि सोच समझ कर अगर आपने साथ नहीं दिया और ऐसे ही निकल गए गार्डर या प्रवाह की तरह, तो हम अपने देश का नुकसान करेंगे, हम अपने तहसील का नुकसान करेंगे, अपने गांव का नुकसान करेंगे और खुद का नुकसान करेंगे। ये बात मेरी सोच लेना, समझ लेना, और हो सके तो इस वीडियो को अवश्य शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।